किले की सबसे बड़ी समस्या एक ही है और वो है फॉल्टी सीवरेज। ये बेंटोनाइट के ऊपर बना हुआ है फॉल्ट, जिसको सिटाडेल कहते हैं, और पानी के रिसाव की वजह से ये धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। तो लेटर और सुनर ये कोलैप्स हो जाएगा या ग्राउंडेड हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। दीप सिंह चौहान बीजेपी से। और बीजेपी से नहीं है, अभी तक उन्होंने कांग्रेस से मांगा है टिकट, और नीचे से अशोक जी तंवर है, वो भी अशोक जी तंवर तो अभी दिख रहे थे यहाँ पे। अशोक जी तंवर तो लोकल तो नहीं है वार्ड के। वार्ड के नहीं है, मगर वो भी बोले हम भी उम्मीदवार करेंगे कांग्रेस से। किले पर जो आते हैं पर्यटक हाँ 1.5-2 महीने में इतने आते हैं, किले वाले जो रहते हैं ना, उनको नीचे उतरने में और चढ़ने में बहुत तकलीफ रहती है। तो साहब ये तो पर्यटन कम हो जाएगा तो शहर का बिजनेस कम हो जाएगा। लेकिन किले में रहने वाले कहाँ जाए? ऑल ऑफ सडन कुछ होता है किसी की फैमिली में, तो नीचे जाने का साधन क्या है? इतनी होती है कि बाइक को नहीं जाने देते हैं, तो उस बीमार को कैसे ले जाए? क्या व्यवस्था है? रास्ते बहुत सकड़े हो जाते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं। एम्बुलेंस कहाँ से लाएंगे? भाई साहब आपका क्या नाम है? देवी सिंह जी। बनियान जोरदार है तुम्हारी। कौन सी कंपनी की है? नाइट में ही नाइट ड्रेस सेवा की है। हाँ सेवा की। शहर की समस्याएं हैं, किले के अंदर की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे। बुजुर्गों से शुरुआत कर लेते हैं। आपका क्या शुभ नाम बाबू? प्रकाश व्यास। आपका कौन सा, इनका ही वार्ड है? हाँ, कृष्ण। क्या है चुनावी माहौल इस बार? चुनाव माहौल तो चल रहा है इन लोगों का आपस में। अभी तक बीजेपी वार्ड है, तो उस हिसाब से बीजेपी का ही पक्ष चल रहा है। पिछली बार पार्षद बीजेपी के थे। पिछली बार, अब पिछली बार तो कांग्रेस का था। कांग्रेस बीजेपी वार्ड कैसे? बीजेपी के यहाँ बीजेपी के ज्यादा है ना कैंडिडेट, बीजेपी मेंटेलिटी के लोग। वेंटिलेटर ज्यादा रहते हैं इसलिए। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? किले की क्या समस्याएं हैं? जैसे मैं आप किलेवासी हो। भाई किले की एक तो सफाई की है, लाइट की है, पानी की है। मेन मुद्दे तो ये 3 हैं जो मतलब क्या है कि मतलब समय अनुसार नहीं हो पाता है। सफाई है, बिजली है और पानी। जी बाबू जी नमस्कार। किले की सबसे बड़ी समस्या एक ही है और वो है फॉल्टी सीवरेज। ये बेंटोनाइट के ऊपर बना हुआ है फॉल्ट, जिसको सिटाडेल कहते हैं, और पानी के रिसाव की वजह से ये धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। तो लेटर और सुनर ये कोलैप्स हो जाएगा या ग्राउंडेड हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये तो केवल नगर परिषद का विषय नहीं है, ये तो मतलब पुरातत्व विभाग का भी, ओवरऑल गवर्नमेंट। मैंने जो समस्या है वो बता दी, और जो यहाँ के रेजिडेंट है वो आपको यहाँ की नगर पालिका की समस्या क्या है वो बताएंगे। लेकिन अगर ये किला ही नहीं रहा तो वो समस्याएं नगर पालिका क्या करेगी और दूसरे क्या करेंगे। तो पिछले कुछ समय में ऐसा कोई डेटा है कि साहब 2 फुट नीचे हो गया या 1.5 फुट नीचे हो गया, ऐसा कुछ घटनाक्रम देखा गया कि कहीं कोई धंस गया हो? अब ऐसा है कि 250 फीट ऊपर था, अब तो 250 फीट है नहीं ना। बेसमेंट से 250 फुट ऊपर था इसकी गाड़ी, तो नहीं है। डेंट तो हुआ है पिछले कुछ समय में। हाँ, तो डेंट हुआ ही है ना। तो रिसाव जो है, रिसाव को मतलब सीवरेज जो बनी है नगर पालिका ने जो बनाई है वो फॉल्टी है, जगह जगह लीकेज होता है। नहीं तो पहले है जो ओपन नाली थी, पहले जो दरबार साहब का जो मतलब राजशाही शाम का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था, वो ओपन था। ओपन सिस्टम था, और 3 गुटनालिए बने हुए थे, 3 रास्ते बने हुए थे, उसमें 3 है। तो उससे से पानी निकल जाता था, नीचे जाके नालियाँ थी उसमें बह जाता था, तो पानी का रिसाव नहीं होता था। ये पानी का रिसाव इस फॉल्ट को तो किले की आबादी बढ़ने से तो कोई फर्क नहीं है। नहीं, किले की आबादी से नहीं है। किले की आबादी उतनी ही मकान है। वो वनिस्पत क्या है कि पहले ज़्यादा रहते थे, वो ये अकाल पड़ने से, जिसको दुर्भिक्ष कहते हैं, उसकी वजह से अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकल गए। अब धीरे धीरे वो अपने नेटिव प्लेस में आ गए, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। फर्क नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि ये किले की उम्र को घटाने वाला ये। आपको जोड़ना चाहेंगे इनकी बात में? ये जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी तो काम तो है, जो देख लो, पहले नगर पालिका थी तो हमारा पार्षद एक था बीजेपी का, वार्ड नंबर 20 में। वो एक लड़का था, पत्नी थी उसकी पार्षद, तो काम करने में उस जैसा आदमी कोई नहीं था। क्या नाम था?
नाम तो उसका सीमा थी, जिसका पार्षद तो वो थी, उसका पति था राजेंद्र, अच्छा, राजेंद्र व्यास। राजेंद्र गोपा, अच्छा, राजेंद्र गोपाल जी जो पिछले बार के पार्षद थे। जिसकी मतलब हस्बैंड था वो लाइट के लिए, पानी के लिए रात में 12-12 बजे तक बैठा रहता था, और लाइट शुरू करवाता, पानी के लिए दौड़ धूप करता, सफाई के लिए दौड़ धूप करता। वैसा पार्षद अब भी आने वाला नहीं है, क्योंकि अब आगे हमारी ओबीसी जनरल है। अब ओबीसी में जनरल में जो है, जो आप देख ले हो कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि एक तरफ एक वोट है, बाकी है जो दो तरफ है जो इन ब्राह्मणों के वोट है। अब इसमें क्या है क्या नहीं होगा वो तो आप भगवान आगे देखना रहेगा। बाकी समस्या यही है सफाई वाली। वर्ल्ड हेरिटेज है, अगर इसको अक्षुण्ण रखना है तो इसकी सीवरेज लाइन को सर्वप्रथम पहले ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे कोलैप्स होगा। ये किले की बड़ी समस्या इन्होंने बताई है। शायद बहुत कम लोगों का इस ओर ध्यान होगा कि किले में जो नए सिरे से सीवरेज सिस्टम लगाया गया है, नगर परिषद ही जिम्मेदार है उसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं इसमें पानी का रिसाव है, और जो फोर्ट की जो बेस है, नींव है, उसमें धीरे धीरे पानी रस रहा है। बेंटोनाइट की बनी हुई है। बेंटोनाइट की है, इसलिए ये और बड़ी समस्या क्या है? किले पर जो आते हैं पर्यटक, हाँ, 1.5-2 महीने में इतने आते हैं, किले वाले जो रहते हैं ना, उनको नीचे उतरने में और चढ़ने में बहुत तकलीफ रहती है। तो साहब ये तो पर्यटन कम हो जाएगा, तो शहर का बिजनेस कम हो जाएगा। लेकिन किले में रहने वाले कहाँ जाए? किले पे जो रहते हैं उतर नहीं सकते पैदल ही, तो कहीं ना कहीं किले वालों की रोजी रोटी बिजनेस भी तो उसी से डिपेंडेंट है। उसी से डिपेंड है, सारा उसी से है। लेकिन यस सर। यदि कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन कुछ होता है किसी की फैमिली में, तो नीचे जाने का साधन क्या है? इतनी होती है कि बाइक को नहीं जाने देते हैं, तो उस बीमार को कैसे ले जाए? क्या व्यवस्था है? रास्ते बहुत सकड़े हो जाते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं। एम्बुलेंस कहाँ से लाएंगे? ये हालत में तो उस समय भीड़ क्या होती है अक्टूबर में, मैंने देखी है ना। ये होती है अपन पर्सनली उतरने में भारी है, कोई बीमार पड़ा कैसे ले जाएंगे? उसके लिए कोई व्यवस्था तो रखे, एम्बुलेंस तो रखे ना गवर्नमेंट। untoward incident may occur in future being, how they save their family member इन केस ऑफ इमरजेंसी। in case of the emergency। मैंने आपसे ये कह दिया, ये समस्याएं इन लोगों को बताना है, क्योंकि ये रह रहे हैं लोकल है, मतलब लोकल, ना यहाँ रह रहे हैं, मैं तो आउटसाइड हूँ। तो एक एम्बुलेंस और पुलिस कंट्रोल, एम्बुलेंस को पास होने दो, भले टूरिस्ट है कुछ भी है, किसी की जान से ज्यादा नहीं होता। दैट आई एम उनके लिए इमरजेंसी पाथ बने या इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हों। रोके चढ़ने वाला। इधर भी कुछ लोग हैं जो कैमरे से भाग रहे हैं। यहाँ के नौजवान कम बोलते हैं, ये मेरी शिकायत है इनसे। भाई साहब आपका क्या नाम है? देवी सिंह। देवी सिंह जी, बनियान जोरदार है तुम्हारी। कौन सी कंपनी की है? नाइट में नाइट ड्रेस नहीं, सेवा की है। हाँ सेवा की। और बताओ, बस बढ़िया, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। कहाँ पे निवास है आपका? किले के ऊपर किले के ऊपर तो हम खड़े ही हैं, ऑब्वियसली होगा ही। किले मोहल्ला कौन सा है? 20 नंबर वार्ड ये ओबीसी वाला है, जनरल ओबीसी वाला। ओबीसी वाला। किसका इस बार माहौल बना रहे टिकट क्लियर हो जाए, मालूम पड़ जाए। हो? फिर भी नाम तो चल रहे होंगे 2-3। नाम तो अब 4 जने उम्मीदवार कर रहे हैं। किसके चल रहे? काफी जने, मतलब 4 नाम। नाम तो बता दो यार। अब बीजेपी में 3-4 नाम तो मालूम नहीं। किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़ा। संदीप सिंह नहीं, किस किस के चल रहे हैं भाई? संदीप सिंह चौहान है। संदीप सिंह चौहान बीजेपी से। यहाँ और बीजेपी से नहीं है, अभी तक उन्होंने कांग्रेस से मांगा है टिकट, और नीचे से अशोक जी तंवर है, वो भी अशोक जी तंवर तो अभी दिख रहे थे यहाँ पे। निकल गए। अशोक जी तंवर तो लोकल तो नहीं है वार्ड। कल वार्ड के नहीं है, मगर वो भी बोले हम भी उम्मीदवार करेंगे कांग्रेस से। कैसा क्या माहौल है? अभी कह नहीं सकते, टिकट मिले तब पता चले ना। मान के चलो अशोक जी को टिकट मिल गया, ऐसे हम नहीं कह सकते ना, कि मैं अपनी बता सकता हूँ, दूसरे का थोड़ी बता सकता हूँ। जो चेहरा बाद में कौन आता है सामने, उसके ऊपर मतदान होगा क्या है क्या नहीं है।